इजराइल का बच्चों पर यह जुल्म दुनिया नहीं भूलेगा। दुनिया में सबसे अधिक संकट के दौर से इस वक्त कोई गुजर रहा है तो वह है 14,000 बच्चे। ये 14,000 बच्चे अगले 48 घंटे में भूख की वजह से अपनी जान से हाथ धो सकते हैं, लेकिन इजराइल को इस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक इस क्षेत्र की आबादी 20 लाख से अधिक है। इसमें 14 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों की संख्या कुल आबादी से 39.75% है। वहीं 15 से 64 वर्ष की उम्र वाले लोगों की हिस्सेदारी 57.34% है और 65 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों की संख्या 2.91% है। इजराइल अब जो कर रहा है वह इतिहास के सबसे काले पन्ने में दर्ज होने वाला है। इजराइल गजा के आम जनता ही नहीं बल्कि बच्चों के साथ अत्याचार कर रहा है। दुश्मनी इजराइल और हमास के बीच रही थी। हमास एक चरमपंथी संगठन है जो गजा पर अधिकार रखता है, गजा की प्रशासनिक व्यवस्था को देखता है। शुरुआत में इजराइल ने मानवीयता के बंधन के तले गजा पर हमला किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई शक्ति इजराइल को नहीं रोक सकती और तमाम शक्तिशाली देश सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं। गजा की आबादी का संरचना कुछ इस तरह है कि यहाँ आम जनता में सबसे अधिक आबादी सिर्फ मासूम बच्चों की है। तो सवाल यह है कि इजराइल की दुश्मनी हमास से है, लेकिन वह हमला गजा के सिर्फ आम नागरिकों पर ही नहीं बल्कि मासूम बच्चों पर भी कर रहा है। भूख को हथियार बनाकर गजा की आबादी को अब खत्म कर देना चाहता है। सवाल यह भी है कि गजा के समाप्त हो जाने से क्या हमास समाप्त हो जाएगा? क्या हमास से बदला लेने के लिए इजराइल ने जिन मासूमों को चुना है वह जायज है? UN के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने बताया कि अगर समय रहते हुए सहायता नहीं पहुंची तो गजा में अगले 48 घंटे में 14,000 बच्चे अपनी जान खो देंगे। इजराइल अब फिलिस्तीन का नरसंहार कर रहा है। गजा को खाने और पीने का सामान नहीं पहुंच रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने गजा पर हमले बंद करने की मांग की है। टॉम फ्लेचर ने बताया है कि सोमवार को गजा में मदद के लिए केवल 5 ट्रक पहुंचे हैं, लेकिन यह समंदर में एक बूंद जैसा है। 10 हफ्ते तक इजराइल ने गजा में नाकबंदी के बाद वहां जरूरी मात्रा में भोजन जाने देने की मंजूरी दी थी। गजा में जरूरी सामान के लिए सीमित अनुमति दिए जाने के नेतन्याहू के फैसले की उनकी गठबंधन के कट्टर राष्ट्रवादी सहयोगियों ने भी निंदा की है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था और 1200 लोगों की जान जाने का आंकड़ा सामने आया था, इस हमले में 251 लोगों को हमास ने बंधक भी बनाया था और उनको गजा में घसीट ले जाने की तस्वीर भी दुनिया के सामने आई थी, जिसने इजराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमदर्दी पैदा की थी। लेकिन अब जिस तरह से गजा के मासूम बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, ऐसे में फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन ने इजराइल को युद्ध रोकने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि गजा में मानवीय पीड़ा असहनीय हो गई है। तीनों देश ने हमास से भी शेष बंधकों को रिहा करने की मांग की है। 7 अक्टूबर के जघन्य हमले के बाद उनका मानना था कि इजराइल को भी आतंकवाद के खिलाफ अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन अब उनका मानना है कि अब हमलों को जारी रखना पूरी तरह से गैर जरूरी है। नेतन्याहू गजा में जितना भोजन भेजने की अनुमति देते हैं और जिसे वो न्यूनतम जरूरी भोजन कहते हैं वह पर्याप्त नहीं है। इन हालातों में ब्रिटेन और फ्रांस ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया है और कहा है कि ये देश हमास को जीत दिलाएंगे। इजराइल ने कहा है कि आत्मरक्षा के लिए चलाए जाने वाले उनके अभियान को अन्य देश किसी भी तरह नहीं रोक सकते हैं। अब गजा में 100 ट्रक पहुंचे हैं जो भोजन, पानी और दवाई से भरे हुए हैं, लेकिन अब भी वे पर्याप्त नहीं हैं।